फिर आ गया तू नशा करके। कब सुधरेगा तू? तेरी इस तमाशे की वजह से ना मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हेलो। कितने बजे आना? ओके ठीक है। मेरी दीदी एक एनजीओ में काम करती है। उन्होंने शादी नहीं की, करती भी कैसे। जिस उम्र में लोग शादी करते हैं, मुझे पालने के चक्कर में उनकी वो उम्र ही निकल गई थी। हर समय उन्हें मेरी ही चिंता रहती थी, इंतजार करती थी वो मेरा। मेरी जिंदगी तो आती जाती गाड़ियों की तरह थी, जो एक बार चलने लग जाती तो पीछे मुड़कर देखने का उसके पास समय ही नहीं होता था। कहीं कहीं रेड सिग्नल पे गाड़ी का रुकना, फिर चल पड़ना, कुछ इसी तरह से थी मेरी जिंदगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाया। नदी के बहते पानी की तरह थी मेरी जिंदगी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा था। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। दीदी बहुत जोर की भूख लगी, खाना खाना। खाना नहीं है। खाना नहीं मतलब? खाना नहीं बनाया मैंने। पर क्यों? मैं बाहर से खा के आई इसलिए। वाह दीदी, अपना देखी और मेरे लिए सोचा भी नहीं। गुड। क्या कहा तुमने? क्या? वही जो तुमने सुना। अपना देखना क्या कहते हैं पता भी है तुम्हें? अगर मैंने अपना देखा होता ना तो तुम ये बोलने लायक भी नहीं रहते। कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे ऊपर, ठीक है? जो भी तुमने किया ना वो फर्ज था तुम्हारा। अच्छा, तो ये मेरा फर्ज था? जी, तुम्हारा फर्ज था। हटो। अच्छा, तुम्हारी झूठी बर्तन उठाना, तुम जो नशा करके आते हो, उल्टियां करते हो, तुम्हारा गल साफ करना, क्या ये सब भी मेरा ही फर्ज है? हाँ तो मत करो ना, मैं खुद कर लूंगा। और नहीं किया तो मैं उसी में रह लूंगा। हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन मैं उस गंदगी में नहीं रह सकती हूँ। तुम इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो उठाओ, अपना फर्ज तो पूरा करो। पता था यही कहोगे। जितना कहना है कहते रहो। तुम्हारे ताने सुन सुन के ना मैं तंग आ चुका हूँ। तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे बताओगे तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? पता है दीदी, आज अगर मेरे सर पे किसी का हाथ होता ना तो इतने ताने तुम मुझे नहीं सुनाती। तुम मुझे बता रहे हो नहीं बता रहे कि कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात में? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तुम? नहीं बताऊंगा। क्या कर लूंगा? नहीं बताओगे तुम? नहीं बताऊंगा। मेरी दीदी एक एनजीओ में काम करती है। उन्होंने शादी नहीं की, करती भी कैसे। जिस उम्र में लोग शादी करते हैं, मुझे पालने के चक्कर में उनकी वो उम्र ही निकल गई थी। हर समय उन्हें मेरी ही चिंता रहती थी, इंतजार करती थी वो मेरा। मेरी जिंदगी तो आती जाती गाड़ियों की तरह थी, जो एक बार चलने लग जाती तो पीछे मुड़कर देखने का उसके पास समय ही नहीं होता था। कहीं कहीं रेड सिग्नल पे गाड़ी का रुकना, फिर चल पड़ना, कुछ इसी तरह से थी मेरी जिंदगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाया। नदी के बहते पानी की तरह थी मेरी जिंदगी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। धीरे धीरे
सब कुछ खत्म हो रहा था। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। हर जीवन की अपनी एक अलग भाषा होती है। कुछ ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और कुछ कम। कहानी लिखने का शौक था मुझे। नशे का आदी हो चुका था मैं। और क्या करता, हर तरफ भीड़ भाड़, चिल्लम चाली, भाग दौड़, बस इसी तरह जिंदगी भगा रही थी मुझे। अपने अंदर ही अंदर एक दुनिया बना रहा था मैं। वो इतनी शांत थी, स्थिर थी कि जबान से लगाते ही पीछे से गुजरती वाहनों की आवाज भी सुन नहीं पाती थी। दुनिया के हर अंधेरे से दूर, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो था। जान पहचान तो बहुत थी, पर पहचानना मतलब सेफ डिस्टेंस था। कोई ना कोई मुझे रात में घर पहुंचा ही देता था। और भाई कैसा है? क्या बोलता बंटा है? बस भाई देखो किसको लाया हूँ। चल ला बैठ जाओ। क्या हुआ बे? हाँ? अरे भाई इसकी गर्लफ्रेंड का ना इसके साथ ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ? क्या क्या तेरी गर्लफ्रेंड ने लाई तेरी? हाँ? अरे कुछ नहीं। अबे ना ये लड़की वड़की ना आती जाती रहती क्या? सच बता रहा हूँ भाई। अरे भाई अभी तू जा कमरे में जा, मस्त आइटम तैयार होके बैठी है क्या? जा 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 मस्त माल है 36 का क्या साइज। जा मजे मजा बड़ा मजा आएगा। हाँ सच बता रहा हूँ, भूलना मत, उसको भी बड़ा मजा आता है। जा नहीं बताऊँ क्या कर लूँ? नहीं बताओगे तुम? नहीं बताऊंगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो दिन आज मैंने देखा वो आप लोगों को ना देखना पड़े, इसलिए नशे से दूर रहें।